हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद। एक्चुअली मैं यहाँ पर बाहर जाके बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली थी, लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। एक दो दिन में शायद जब मौसम खुल जाएगा तो मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊँगी बाहर जाके। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि मुझे ऐसा लगा कि चलो आज मैं एक अपना वीडियो बनाऊँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और मैं सनातन धर्म में कैसे आई। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन दूसरों के चैनल पे दिए। अपने बारे में मैंने बहुत कुछ कहा जो दूसरों के चैनल पे था। मैं आज सोची कि चलो मैं अपना एक वीडियो बनाऊं और डालूं। बहुत बहुत कठिन होता है अपने आप में अपने आप को लेके प्रेजेंट करना। जब लोग क्वेश्चंस पूछते हैं हम उसके आंसर्स दे सकते हैं, जब हमको प्रश्न किया जाता है तो हम उसके आंसर्स दे सकते हैं, लेकिन जब हम हमारे खुद के बारे में बोलते हैं तो समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कहूँगी। जो मैं आजकल देखती हूँ कि जो मतलब हो रहा है, जो बांग्लादेश में हुआ, जो हर जगह होता है, बहुत ही दुख होता है कि सनातन धर्म को कैसे ये लोग तहस नहस कर रहे हैं। बांग्लादेश में इन्होंने दुर्गा के पंडाल जो है वहाँ पर जाके उधम मचाया और मूर्तियाँ तोड़ दी। और इन्होंने इस्कॉन वालों को जो जो बहुत ही दुखद है कि ये लोग ने इस्कॉन वालों को कैसे मारा और कैसे उनके पूरा आश्रम को तहस नहस किया। ये सब देख कर ना बहुत खून खौलता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि हमारे कुरान की बेअदबी की है। इनकी तो कुरान की बेअदबी हर दूसरे दिन होती है। हर दूसरे दिन इनको बहाना चाहिए कि ये कुछ करें और बताएं कि हाँ हम भी बहुत ही ज़्यादा दिलेर हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम 200-300 लोग जाके एक मंदिर में जाके उधर जाके वो लोग इतना उधम मचाते हैं और इतने लोगों को मारते हैं, इंजर करते हैं। और एस्कॉन में तो मैंने सुना है कि एक डिवोटी का तो शव एक तालाब में मिला और 2 डिवोटीज़ हैं जिनको मारा गया और बहुत सारे इंजर्ड हुए। तो ये बहुत अजीब लगता है कि मतलब क्या बताना चाहते हैं और क्या सोचते हैं ये लोग। मैं सोचती हूँ कि ये लोग कहाँ पर रुकेंगे। और मुझे इतना गुस्सा आता है इस बात का कि आप लोग क्या चाहते हो। मतलब आप लोग हर जगह क्यों इतना अपना दहशत फैलाते हो और ये सब करते हो। मतलब इससे क्या आपको मिल जाता है। आपके इस्लाम में क्या ऐसा है कि जो मतलब बस मार धाड़ और एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को मारना, बस यही चीज़ मैं हमेशा सुनती हूँ। और मुझे लगता है हर सनातनी को यही लगता होगा कि ये क्या हो रहा है। क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जो बांग्लादेश में हुआ और जो केरला में होता है और जो हर जगह होता है जहाँ पर भी ये मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाती है ना, तो ये लोग अपने आप को मतलब ऐसे समझते हैं कि हाँ बस अब हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये लोग रहेंगे इंडिया में और ये लोग यहीं पर रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा बर्बादी करते हैं कि इसका कोई हद नहीं है। इसीलिए मैं इस आइडियोलॉजी से इतनी दूर हो गई कि मुझे कहीं पर भी ऐसे नहीं लगता है कि मैं कोई मुस्लिम कभी थी। मुझे इतना ज़्यादा मतलब फ़ील होता है कि मैं क्यों एक मुसलमान फैमिली में पैदा हुई जहाँ पर इतना ज़्यादा ये लोग अपनी क्रूरता और अपना गुस्सा और अपना एग्रेसिवनेस बस यही बताते रहते हैं। कुछ अच्छा नहीं करने का सोचते हैं। ये इतने बड़े मॉब्स में एक साथ इतने तादाद में आके जो सबको मार देते हैं और सब मंदिरों को तहस नहस करते हैं। ये जो कहते हैं ना कि हमारे मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाया गया, तो ज़रा दिमाग लगाओ कि तुमने आकर इंडिया में तुमने कितने मंदिर तोड़े। हर एक मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, वो सब तोड़ दिया तुमने और अपने मस्जिद खड़े किए। तो और कोई जगह नहीं मिली थी इनको। इनको कोई ये सब
ये सब मदरसा जो चलता है ना, ये मदरसा छाप लोग हैं जो बस एक ऐसे लगता है जैसे इन्होंने एक प्रण लिया है कि हम पूरा इंडिया को तबाह कर देंगे और गज़वाए हिंद लाएंगे और हम हर एक को मुसलमान कर देंगे। बस इनका यही एजेंडा होता है, और जो बहुत ही क्रोश और गुस्सा लाता है हर सनातनी के धर्म में। फिर भी हम बहुत नरमी से पेश आते हैं, और फिर भी हम हमारी मर्यादा रखते हैं। हमको पता है कि ये लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनको कभी अपना कुरान रिफॉर्म नहीं करना है, जहाँ पर ये आयतें हैं जो इतनी साल पुरानी है, लेकिन इनको रिफॉर्म नहीं होना है। इनको बस अपनी ही चलाना है, अपने आइडियोलॉजी पे चलना है, और जो कुछ भी लिखा है उसको पूरा वैसे ही ऐसे ही उनको चलते जाना है अपने शरिया लॉ के हिसाब से। जो बहुत ही मुझे गुस्सा आता है कि ये लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं। ये कहते हैं हमारा तो इस्लाम इज़ द प्योरेस्ट, हम तो सबसे प्योर हैं। सही में अगर आप हदीस पढ़ो तो आपको पता चलेगा, आप कुरान पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़्यादा बैकवर्ड हैं, कितने ज़्यादा औरतों पे जुल्म करने वाले हैं। ये औरतों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और इतने क्रूर हैं, इतने ज़्यादा मार धाड़ में, काटने में और खून बहाने में इतने अव्वल नंबर के हैं, फर्स्ट नंबर है ये लोग। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत गलत पैदा हो गई हूँ, क्योंकि प्यार तो मिला माँ बाप का, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी चलती थी ना, जो ये मुसलमान हैं और हम ऐसे ही हैं, और हमको अपने इस्लाम का अपने इस्लाम को दुनिया में लाना है, और अपने इस्लाम सबसे अच्छा है, और हमारी कुरान तो मतलब इससे अच्छी कोई किताब उतरी नहीं है। अगर इससे अच्छी किताब अगर उतरी नहीं थी तो फिर बाइबल क्यों आई, फिर जूज़ की जो किताब है वो क्यों आई, इसके पहले भी जो किताबें आई वो क्यों आई। तो अगर किताब आती गई मतलब वो लास्ट नहीं थी, और ये कहते हैं कि नहीं हमारी लास्ट है और इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, इसके बाद हमारा पूरे वर्ल्ड में राज होगा। मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि जो सऊदी का जो प्रिंस है वो तक समझ गया है कि हमको ये करने से कुछ नहीं होने वाला है, हमको कहीं पर फॉरवर्ड जाना है। इसीलिए उसने महाभारत और रामायण अपने किताबों में उसने जोड़ी, अपने एजुकेशन में उसने लाया है। तो वो क्या पागल है? वो ये सब करने के लिए पागल है क्या? तो ये लोग क्यों नहीं समझते? और स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा पागलपन चलता है, क्योंकि यहाँ के इंडियंस हैं ना, ये कहते हैं ना जो कि चाय से गरम कितली होती है, वो हिसाब है इनका, कि हमको तो बस बताना है कि हम इंडिया में रहते हैं लेकिन हम काफिरों से घिरे हैं, और हम हर बात में इनका जो मज़हब है ना वो ख़तरे में आ जाता है। मेरे समझ में नहीं आता कैसे इनका जो इस्लाम है ये हमेशा ख़तरे में आता है। हमेशा कहेंगे कि हमारा तो इस्लाम ख़तरे में है, हमारा मज़हब ख़तरे में है। काहे का ख़तरे में है? हाँ, तुम जितना उधम मचाते हो, तुम जितना शरिया लॉ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रखते हो, और फिर कहते हो कि हमारा मज़हब तो बहुत ख़तरे में है। अरे 57 कंट्रीज़ में आप लोग हैं, तो इसके बाद कैसे ख़तरे में हो सकता है? बस एक इंडिया पे ताक लगा के बैठे हो। एक बोलते हैं ना, एक चील जैसे ताक लगा के बैठती है ना कि कब वो मुर्गी को उठा के लेके जाए, उस तरीके से ताक में हो आप लोग। लेकिन ये होने नहीं वाला है, और मैं समझती हूँ कि हर सनातनी को चाहिए कि वो समझे कि इनका एजेंडा क्या है, और इनका एजेंडा यही है। जब मैं छोटी थी तब मैं ये भी सोचती थी कि कितना स्पिरिचुअल है सनातन धर्म, कितना ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ, कितना ज़्यादा बहुत ही सॉफ्ट ब्यूटीफुल कल्चर है, कितना सॉफ्ट है, कितना रंग बिरंगी कल्चर है, कितना ब्यूटीफुल है, कितने फेस्टिवल्स में कितनी ब्यूटी है।
और इनके फेस्टिवल्स में बकरे काट लो, बच्चे से बकरे कटवा लो, छोटे बच्चों को छुरी दे दो ताकि वो भी पार्टिसिपेट करें, जो 6-7 साल के होते हैं, जो जानते भी नहीं हैं। तो ऐसे ही तो जाके इनका दिमाग ख़राब होता है बच्चों का। और जो ये जो मदरसे जो हर जगह पनपते हैं, तो ये मदरसे ही में ही तो पढ़ाया जाता है, ये सब मदरसे में ही तो इनको तालीम मिलती है, ये मौलाना लोगों से कि ये करो, हम कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं, हम इन सब काफिरों का मुकाबला कर सकते हैं, रहते यहाँ पर हो लेकिन मुकाबला काफिरों से करना है। तो भाई आप रहते ही क्यों हो? आप क्यों नहीं चले जाते कोई और देश में? मैं ये कहती हूँ क्यों नहीं चले जाते किसी और देश में और अपना अपना बसेरा वहाँ बनाओ। यहाँ ज़रूरत ही क्या है आपकी? आपकी ज़रूरत तो है नहीं। आप तो वैसे भी माइनॉरिटी में हो और मेजॉरिटी में तो हिंदूज़ हैं। तो ये कंट्री एक हिंदू कंट्री है, ये हिंदू राष्ट्र है, और आप इसमें आके जो यहाँ बस गए हो और जिस तादाद से आप बच्चे पैदा कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने अभी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल तो लाना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ लोगों से कि जो ये कंट्री का लॉ नहीं मान सकता, जो ये कंट्री में नफ़रत फैलाता है, उसको इस कंट्री में रहने का कोई हक नहीं है। आपके पास तो इतने देश है, इतने देश है, आप कहीं पर भी जाके मूव कर जाओ, आप असाइलम ले लो, आप कहो कि हमको हिंदुज़म से प्रॉब्लम है, हिंदू से प्रॉब्लम है, हिंदू कंट्री से प्रॉब्लम है, तो जाइए ऐसे देश में जाके रहिए ना। क्यों हमारा सर खपा रहे हो यहाँ पर? और क्यों बस हमेशा ये कहते हो कि हमारा तो यहाँ पर हमारा मज़हब तो इतना वो है, क्या कहते हैं, ख़तरे में है। काहे का ख़तरे में है मुझे बताओ, क्या ख़तरे में है? आप जाओगे यहाँ तोड़ फोड़ करते हो, वो वाले मस्जिद में मस्जिद अपनी बचाने के लिए जो करते हो, और जो मंदिरों को तोड़ते हो, आपको हक किसने दिया है? आप कौन होते हो मंदिर को तोड़ने वाले? हाँ, आप जाके पंडाल में जाके पूरी मूर्तियों को तोड़ देते हो, आपको शर्म नहीं आती है? और शर्म तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ये तो मुझे कहने की ज़रूरत ही क्या है। शर्म और गैरत तो आप में है ही नहीं। आप जहाँ रह रहे हो उसी का खा रहे हो, उसी हवा में सांस ले रहे हो, वहीं दफन होगे। इसी कंट्री में रहोगे तो यहीं दफन होगे। लेकिन हमारी धरती माँ नहीं है भाई, हम इसको माँ नहीं कहते हैं, इसको माँ कहना गुनाह है। वंदे मातरम गाना गुनाह है, हर चीज़ गुनाह है आपके लिए। तो फिर इस गुनाह भरी कंट्री में रहते क्यों हो आप जाते क्यों नहीं हो? आपको क्या ज़रूरत है रहने की? मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि आप लोग इतने ज़्यादा बेमुरवत लोग हो, आप इतने ज़्यादा अपने इस्लाम की तरफ इतने ज़्यादा आपके दिमाग में जो भरा हुआ है ना, इतना ज़्यादा है कि आप इसके अलावा कुछ नहीं देखना चाहते हो। एक घोड़ा है ना, जो एक यहाँ पर उसको लगा दिया जाता है, वो सीधा सामने देखता है, बस आपका वही हाल है। बस हमेशा देखो तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और आपकी वजह से लोग सफ़र करते हैं, और इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर तो आपको अपना ये देश छोड़ के चले जाना चाहिए। आप पाकिस्तान जाओ, आप और भी कंट्रीज़ हैं आपकी, वहाँ जाओ, असाइलम ले लो, कह दो कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपके इस्लाम को ख़तरा है। लेकिन जाएंगे नहीं, रहेंगे यहीं पर और होशियारी करेंगे। होशियारी तो इतनी ज़्यादा करते हैं कि मेरे समझ में नहीं आता है क्यों। और इतनी सारे एक्स मुस्लिम्स हैं, इतने सारे एक्स मुस्लिम्स होते जा रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आता है कि ये मतलब अब ख़त्म होने को है। स्पेशली इंडिया में बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं, जो कुरान पढ़ा है और जो जानता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वो ज़रूर सोचता है और वो ज़रूर इसके बारे में सोच के छोड़ देता है। आप ये आइडियोलॉजी जो है ना आपकी, जो चलती है ना आपकी आइडियोलॉजी, ये जो 3 तलाक के ऊपर आपने नौटंकी की, आप पॉपुलेशन बिल पे नौटंकी करोगे, आप हर चीज़ में नौटंकी करोगे। कश्मीर का जो था जो आर्टिकल वो हुआ, उसमें नौटंकी करोगे। क्या ये जाके कश्मीर में देखो, एक तो हमारा आधा कश्मीर POK इट्स ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, जो ज़बरदस्ती वहाँ पर आ गए हैं। और दूसरी बात, कश्मीर में जितने कश्मीरी पंडित थे उनको जो भगाया है, जैसे इनके बाप का कश्मीर था। और मेरे समझ में नहीं आता, इतनी दहशत फैलाई, इतने मिलिटेंट्स और इतने
ये जो हैं टेररिस्ट लोग, इन्होंने पूरे कश्मीर को खाली कर दिया है। कश्मीर में मार रहे हो जो थोड़े बहुत हिंदू रह गए हैं, जो बांग्लादेश में रह गए उनको मार रहे हो। मतलब आपको मारने के सिवा कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ मारना, सिर्फ मारना। और आप भले किसी की भी मजाक उड़ाओ, चल जाता है, आपको सब माफ़ है, सब कुछ माफ़ है। लेकिन अगर किसी और ने कहीं पर, एक फ्रांस ने, किसी ने कुछ कर दिया, एक कार्टून बना दिया, तो आप इतने इनसिक्योर हो जाते हो, बाप रे हमारे बारे में कर दिया तो चलो उसका कत्ल कर दो, उसका कत्ल कर दो। मतलब कहाँ पर रुकते हो भाई आप? और क्या कहते हो कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस? प्लीज़ वापस सोचिए, 10 बार सोचिए, फिर आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। इस्लाम इज़ नॉट a religion of peace, it's a religion of terrorist, it's a religion where, क्यों ऐसा है कि हर एक मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन हर एक टेररिस्ट मुसलमान है, ये तो आप जानते हो। ये नहीं कि जो कन्वर्जन्स चले जा रहे हैं। कन्वर्जन्स क्यों करना है भाई? आपको कन्वर्जन क्यों करना है? जो घर वापसी करता है ना, वो गले पे छुरी रख के नहीं होती है उसको ब्रेन वॉश नहीं किया जाता है। तो ये जो कैथलिक और जो मुस्लिम्स है, जो कन्वर्जन के पीछे पड़े रहते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लोगों को लालच देते हैं, आपको जो फंडिंग मिलती है ना बाहर से, वो लालच इन लोगों को देते हो ताकि ये आपके धर्म में आपके मज़हब में आ जाए। सॉरी, धर्म कहना तो मेरे लिए बिल्कुल उचित नहीं है, आपके मज़हब में आ जाए। जो मज़हब यही सिखाता है आपस में बैर रखो, ये काफिर है, ये हिंदू हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये ज्यूज़ हैं। आपकी तो आप लोगों से भी नहीं बनती है, आपकी तो अपने खुद के भाइयों से नहीं बनती है। भाई भाई है ना, मुसलमान तो भाई भाई है, उनसे भी खुद बनती नहीं है। हर देश में देखो, हर एक बाहर के देशों में देखो, हर एक मुस्लिम कंट्री में देखो, तो बस यही चला आ रहा है। ये इसको मार रहा है, वो उसके साथ नहीं बन रही है, वो शिया सुन्नी के साथ नहीं बन रही है, वो इसके साथ नहीं बन रही है। और क्या सबूत चाहिए आपको? और क्या सबूत चाहिए कि आपका रिलीजन इज़ नॉट अ रिलीजन ऑफ पीस? पीस कहीं पर भी नज़र नहीं आता, ना आपके घरों में, ना आपके बाहर देश में, ना हमारे देश में आप पीस से रहते हो और ना रहने देते हो। मैं तो हर एक सनातनी से यही कहती हूँ कि ये जो इनका जो आइडियोलॉजी है ना, ये पीस नाम से तो बहुत ही दूर है, बहुत दूर है। ये पीस कहीं पर भी इनमें है नहीं, ना ये दूसरों को पीस शांति देंगे और ना खुद शांति से रहेंगे। ये इनका एक मकसद है कि हम यहाँ पर दहशत फैलाएं, हम हर जगह दहशत फैलाएं, हम बच्चे ज़्यादा पैदा करें ताकि हम इनसे मुकाबला कर सकें। हम इंडिया को किस तरीके से एक गज़वाए हिंद जो कहते हैं ना, कि हम इसको हिंदुस्तान को भी अपने कंट्रोल में लाएं। तालिबान में देख रहे हो ना क्या हो रहा है, तालिबान में जो हो रहा है ना, वो जल्दी यहाँ पर हो जाएगा अगर हम सनातनी इसको लाइटली लेंगे। तो जो गज़वाए हिंद है, जो आपका ख्वाब है, मैं कहती हूँ ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में, तो क्या सोच के रह गए? क्या सोच के रह गए? इतनी फ्रीडम आपको और कहाँ मिलेगी, मुझे बताइए। और इतनी फ्रीडम आपको कहाँ मिलेगी? कहीं पर भी नहीं। आप इसीलिए नहीं जाना चाहते हो। जैसे योगी जी ने कहा कि हम आपको दे देते हैं, आपको जाने के लिए, आप पूरा प्रबंध हम करते हैं, आप जाओ। कौन जाने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि हम जाएंगे दूसरे देश में तो हमें तो जूतों के बराबर रखा जाएगा। हाँ, और अगर हम तालिबान में भी जाएंगे, जो यहाँ बैठ के मौलवी लोग खुश हो रहे थे ना, वाह अब तालिबान का रूल आ गया है, वाह 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 वाह, तो जाओ ना तालिबान, रहो थोड़े दिन वहाँ पर, पता चल जाएगा आपको, दूध का दूध और पानी का पानी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या हालत होगी। यहाँ ना मज़े कर रहे हो ना, इसीलिए मज़ा ना आपको हज़म नहीं हो रहा है, आपको फ्रीडम हज़म नहीं हो रहा है, आपको हर चीज़ हज़म नहीं होती है एक्चुअली, इसीलिए आप लोग ये जहर उगलते हैं, है ना। तो मैं तो हमेशा कहूँगी कि जिसको जाना है प्लीज़ चले जाइए। इस देश को ये देश के वासियों को ना आपकी ज़रूरत नहीं है। और पहली बात तो हर बात में जो मर मिटने की बात होती है ना, इसने ये कह दिया इसको मार डालो, इसने ये कह दिया इसको मार डालो, बस कन्वर्जन करते रहो,
अपनी शरिया लॉ सबसे ऊपर रखो, बस यही करते रहो, आप सिर्फ ये करते रहो, है ना। और दूसरी बात और एक कहूँगी कि जो भी लड़की ये देख रही है और जो डर रही है, मैं भी एक एक्स मुस्लिम हूँ, मैंने भी देखा है, बहुत कुछ देखा है इस उम्र में आके मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। मैं यही बताती हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि दिल से अगर मानते हो तो ठीक है, लेकिन दिल से जब आपके ज़रा भी इतना भी अगर आपको शक होता है ना अपनी किताब पर, तो 10 बार पढ़ो उसको और एक बार गीता पढ़ के देखो कि आपको पता चल जाएगा कि क्या है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि कृष्णा ने तो कहा था कि कृष्णा ने भी तो वॉर किया था, कृष्णा ने भी तो लड़ाई की थी, वो अधर्म के हिसाब से, वो अधर्म के लिए उन्होंने लड़ाई की। यहाँ आपके साथ कोई अधर्म नहीं हो रहा है, ना ही दुनिया में हो रहा है। आपको बस अपना झंडा हर जगह चाहिए, इसलिए आप लोग लड़ रहे हो, ना कि कहीं पर अधर्म हो रहा है ना। कहीं ना कहीं वॉर चलती ही रहती है। जब सुनो ये वॉर्स चल ही रही हैं। मुझे बताइए कि यहाँ पर आपको कौन सी वॉर्स नज़र आती है, क्या वॉर नज़र आती है? उल्टा पाकिस्तान से ये कमीने जलील लोग वहाँ से भेजते हैं, हाँ, इक्का दुक्का जो भेजते हैं टेररिस्ट, ये जो कमीन कौम है, ये पूरा पाकिस्तान कमीना है। ये जो भेजते हैं ना ये लोग यहाँ पर टेररिस्ट लोगों को, हमारे सैनिकों को मारने के लिए, हमारे लोगों को मारने के लिए, इनको तो शर्म आनी चाहिए। इतना गया गुजरा ये कंट्री है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना गया गुजरा है। लेकिन छाती तो ऐसी चौड़ी करते हैं जैसे इन्होंने क्या पता क्या पाली है, चाइना की कठपुतली हो। चाइना तो इनको नचाता है एक्चुअली, और ये नाचते हैं, है ना। तो वही मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के बारे में भी यही कहूँगी। सनातन में आके मुझे बहुत ज़्यादा पीस मिला, मुझ में रहम और जीने का एक सिला मिला, एक शांति मिली, एक अच्छा धर्म अपनाया, मज़हब को छोड़ के एक अच्छा धर्म अपनाया। और जो लोग मुझे ये लिखते हैं ना कि अरे आप क्या जानते हो, अरे गधों आप क्या जानते हो, मुझसे पूछो ना आप क्या जानते हो, क्या कहते हो कि औरत को हुकूक मिलता है, औरत को राइट्स मिलते हैं। मैं भी, मेरा दिमाग में ऐसा आता है कि मैं गालियाँ दूँ, क्या हुकूक देते हो और क्या आप रिस्पेक्ट देते हो ये मुझे पता है। औरत को तो खेती मानते हो, हाँ, खेती और फसल उगाते जाओ। औरत घर के अंदर की एक चीज़ है आपके लिए, हाँ, एक चीज़ है आपके लिए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक नहीं तो 4 आ जाएंगी, एक नहीं तो 4 है आपके पास ऑलरेडी, और एक अगर मर भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एक कर लोगे। 4 तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, मतलब कम से कम 4 चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमारा हक़ है, हमारे रसूल ने कहा है, रसूल ने तो 11 की थी तो हमको 4 की परमिशन है। तो परमिशन तो है, लेकिन अक्ल के मारो संभाल सकते हो, अपनी औरत को इज़्ज़त दे सकते हो। हमेशा देखो तो बुरखे में पहना दिया, और बुरखे भी कोई देखो तो बुरखे इतने टाइट पहनते हैं कि हम भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, हमारे इंडियंस भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते जितने टाइट पहन के और एक बस हिजाब ले लिया हो गया। तो आप किससे बात करते हो, आप किससे? मैं तो कहती हूँ कोई मौलाना है जो आना चाहेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, मुझे सही में थोड़ी कुछ बातें पूछनी है। अगर सही में अगर किसी को लगता है कि वो मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे आए ना, तो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप आइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, हम आपको पूछेंगे थोड़ी बातें। अगर हम गलत हैं तो आप बताओ, और आप जो समझते हो सही है वो हम बताते हैं कि हम क्यों गलत समझते हैं। इतनी तो हिम्मत रखो। और जो मुझे ट्रोल भी करते हैं ना, मुझे जो नाम रखते हैं, जो मुसलमान ही है, मुझे कोई हिंदू कभी भी माँ और बहन के सिवा कभी भी कुछ नहीं लिखेगा, लेकिन मुसलमान लोग तो गालियाँ और ट्रोल ऐसे करेंगे जैसे कि वो तो मतलब मज़हब के ठेकेदार हैं, है ना। उनके ऊपर ही तो सऊदी में नहीं आई थी किताब, वहाँ नहीं आई किताब, तो आपके घर पे आई थी। इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो आओ ना मेरे चैनल पे, आओ बात करो ना। मैं खुला आपको कहती हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे यूट्यूब पे मुझे लिखो कि मैं आना चाहता हूँ, या मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आइए। मैं तो आपका वेट ही करती हूँ, पर किसी में हिम्मत नहीं है सिवाय गालियाँ देने के और सिवाय ट्रोल करने के। आपके पास उतनी हिम्मत नहीं है।
तो आप क्यों नहीं आते हो मेरे चैनल पे? कोई मौलाना, भले बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो, आप अगर जानते हो कुरान के बारे में तो आइए ना, मेरे चैनल पे आओ। हम देखते हैं ना आपका क्या कहना है, आप क्या कह सकते हो। हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं, आप तो नहीं आएंगे। और एक बात याद रखो कि जो जो इंसान मुस्लिम से हट गया ना, जो एक्स मुस्लिम भी हो गया और सनातन नहीं हुआ, ठीक है, वो भी आज बहुत खुश है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। वो सोचते हैं थैंक गॉड कि मैं इस चीज़ से मतलब मैंने छुटकारा पा लिया। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि आप मुझसे डिबेट करो, आप मुझसे आके जो भी मुझे गलत समझता है वो डिबेट करें, वो आए मुझसे, मेरे चैनल पे आएँ और बताएं अपनी बातें। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे समझाओ, ठीक है। और ये डिबेट होगी, ये कोई झगड़ा करने का मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है। आप डिबेट करिए, अच्छे से डिबेट करिए कि भाई हम ये समझते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या समझते हैं और हमको इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो कर सकते हो ना। हमेशा खाली बैठ के वहाँ से फतवे निकालना और लोगों को गालियाँ देना, यही आपका काम है क्या? हाँ, किसी डिबेट में क्यों नहीं जाते हो? तो मैं आज कहती हूँ ना, मैं आज चैलेंज करती हूँ आप लोगों को कि आप आओ मेरे चैनल पे, ज़रूर आओ। मैं तो ज़रूर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करूँगी और आप लोगों से बात करूँगी। कोई झगड़ा करने की बात नहीं है, आप अपना वो रखिए, मैं अपना व्यू पॉइंट रखूँगी। तो देखो, मैं वेट तो कर रही हूँ, देखती हूँ कौन आता है, देखती हूँ किस में हिम्मत है। और दूसरी बात कि ये जो पूरी कायनात है ना, ये आपके ग़ुलाम नहीं है, ठीक है। आप लोग जो करते हैं आपको ही पता है। जहाँ पर भी आपको कुछ पूछा जाए तो आप कन्नी काट लेते हो, कन्नी काट लेते हो कि भाई ये इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था। हज़ारों तो आपके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं आपके कुरान में, हज़ारों लोग हज़ार मीनिंग्स इसको हज़ार मीनिंग्स में समझाते हैं। हाँ, तो जो ये कहते हैं ना कि नहीं, हमारा तो एक ही है, इसमें नुक्ता, उसमें ज़ेर ज़बर, हम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो ना, तो फिर तो आओ। अब तो तय है कि आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। रिफ़ॉर्म करने की तो बात ही, मतलब आप लोगों से तो रिफ़ॉर्म करने की बात कोई कर ही नहीं सकता है। जो करेगा वो पागल है। क्यों? क्योंकि आप लोग तो मान लोगे नहीं, बट एटलीस्ट कुछ तो डिबेट करने आओ, कुछ तो आओ डिबेट करने, कुछ तो अपनी बात रखो मेरे चैनल पे। मैं भी तो देखूं कि आप क्या कहना चाहते हो। अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपकी सुनूंगी, और अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ और मुझे लगता है कि ये गलत है तो आप मुझे समझाइए, आप लोगों को समझाइए। वहाँ बैठ के दुबक के मदरसा छाप लोग जो बैठे हैं, जो बच्चों को रेप करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, बस यही रह गया है। अगर कोई पाकिस्तान से भी है ना, कोई अगर पाकिस्तान से भी आना मुझसे जुड़ना चाहे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ जुड़िए ना। थोड़ा तो मतलब आपके भी बारे में आप भी तो लोगों का दिमाग खोलिए। आप समझते हो ना कि हमको तो दिमाग ही नहीं है। वैसे भी औरतों को तो दिमाग होता ही नहीं, आप समझते हो। हम दो औरतों का जो दिमाग है ना, वो एक मर्द का दिमाग है। इतने तो जाहिल हो। तो लेट्स सी ना कि कौन जाहिल है और कौन क्या कहना चाहता है। मैं तो वेट कर रही हूँ। अगर आप में सही में हिम्मत है, आइए, हम डिबेट करते हैं। हम थोड़ा झगड़ा करेंगे, मुझे झगड़ा करना पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने झगड़ा खूब देख लिया। ये इस्लाम के नाम पे जो झगड़ा है ना, वो तो अभी भी हो रहा है और खूब सारा देखा है। तो आप अपना व्यू पॉइंट रखिए, मैं अपना व्यू पॉइंट रखूँगी। हमको अच्छे से और बहुत ही शांति से हम डिबेट करेंगे। आओ तो सही। बस ये कह देना कि वो हमारा, बस हम ही हम सुपीरियर हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, हमको तो अल्लाह ने भेज दिया है प्रॉफिट को और हम उसी को मानेंगे और हम वैसे ही कत्ल करेंगे और हमको वाजिब है काफिर का कत्ल करना, जैसे कुछ काम नहीं है। अगर अल्लाह को इतने ही काफिर लोग नापसंद थे तो बना ही क्यों रहे? क्यों नहीं बंद करवा देते? अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। तो क्यों नहीं ये भी काफिरों का पैदा होना ही बंद हो जाए? क्यों नहीं, है ना?
तो बस मैं अभी तो इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, और मैं फिर कह रही हूँ कि कोई मौलाना अगर आ जाए ना मेरे चैनल पे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं इस्तकबाल कर रही हूँ कि आप आइए मेरे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। भले आधे घंटे के लिए आइए भाई साहब, आधे घंटे के लिए आइए, या कोई ऐसी औरत जिसमें हिम्मत है जो बात करे, वो भी वो वो भी मुझे मंजूर है। कोई औरत आना चाहे तो मैं यही कहूँगी कि हर औरत को पूरा कुरान पढ़ना चाहिए और इसकी बारीकियाँ समझना चाहिए कि इन बिटवीन लाइंस वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी। अपने बचपन की जो यादें हैं फिर वापस और एक वीडियो बनाऊंगी कि वो यादें बुरी नहीं हैं। मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत चाहा, सब कुछ था, लेकिन कहीं पर ये आइडियोलॉजी मुझे नहीं जमी। ये आइडियोलॉजी मेरे लिए एक एक खून खराबे की आइडियोलॉजी थी जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकी। बस यहीं पर प्रॉब्लम हुई है कि मैंने ये छोड़ दिया, और मैंने काफ़ी वक्त से छोड़ दिया है। मैंने शायद कुरान पढ़ा, वो रट्टा मारा था, कुरान पढ़ा नहीं, रट्टा मार के उसके बाद मैंने क्या किया, उसके मीनिंग्स पढ़े और मैंने कहा गुड बाय, मुझे ये नहीं जमने वाला है। तो मैं यही कहती हूँ कि मैं वेट कर रही हूँ कि कोई मुझे लिखे कि हाँ भाई मैं आना चाहता हूँ, तो मैं ज़रूर स्ट्रीम करूँगी। और मैं ज़रूर आपका नंबर अगर आप भेजेंगे या मुझे ईमेल कर दीजिए parveen_upadhyaya@yahoo.com, इस पे मुझे मेल कर दीजिए। मैंने अपना मेल आपको दिया है, तो आप ज़रूर मुझसे जुड़िए। मुझे बताइए कि आप कब आ सकते हो, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। और सनातन धर्म वालों, आपको तो मैं शत प्रणाम करती हूँ। आप लोग इतने अब मजबूर हो गए हैं कि अब आपके पास जवाब देने के अलावा और कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत साल से, मुझे लगता है 700-800 साल से हमने बहुत बर्दाश्त किया है, और अब हम जवाब दे सकते हैं। और हम अपना सनातन को बचा सकते हैं। हमको अपना सनातन बचाना है, ठीक है। अब मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मैं सब लोगों की बहुत आभारी हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं और मुझे बहुत बहुत प्यार देते हैं। और मुझे अभी भी कहती हूँ कि एक मौलाना का इंतज़ार है या एक औरत का इंतज़ार है जो इस्लामी हो और जो मेरे साथ आए मेरे YouTube चैनल पर। इस इंतज़ार में मैं हूँ। और हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। मेरी भारत माता मेरे लिए सब कुछ है। एंड आई रिस्पेक्ट, और मैं प्रणाम करती हूँ अपने देश को।